26 फरवरी 2023 दिल्ली में कथित शराब घोटाले मामले में एक बड़ी गिरफ्तारी हुई और जिस शख्स की गिरफ्तारी हुई उसको शराब का दलाल कहा गया। 1.5 साल तक मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली में आबकारी विभाग के मंत्री थे, वो जेल में रह के आए और अब पता लगा है कि भाई ये जो केस बनाया गया था ये तो खड़ा ही नहीं होता है। लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई और कुछ हो ना हो, ये शख्स जरूर जेल जाएगा क्योंकि ये उस समय पर आबकारी विभाग को होल्ड कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी कितना गिर सकती है, नरेंद्र मोदी जी किस तरह के षड्यंत्र कर सकते हैं, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी जी ने अपनी राजनीति को बचाए रखने के लिए, अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी पर सवाल उठाने के लिए, आम आदमी पार्टी की ईमानदारी पर सवाल उठाने के लिए केस फैब्रिकेट किया है। मोदी जी और अमित शाह जी ने पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी कि भाई एक झूठा आरोप लगाया जाएगा, उसके बाद इनको अरेस्ट किया जाएगा। ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके अरविंद केजरीवाल नाम का एक कट्टर ईमानदार लीडर उठ रहा है, ये आपको भी पता है कि कट्टर ईमानदार है, उसको कैसे झूठे केस में फंसाए। अरविंद केजरीवाल जी के पास विजन है, ईमानदारी की राजनीति करनी आती है, इनको आता नहीं है। तो इनको यही थी कि अब अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करना है, इनकी ईमानदारी को डेंट कर दो, मनीष सिसोदिया की ईमानदारी को डेंट कर दो। परेशानी तो थी और तबीयत की सबसे ज़्यादा परेशानी थी मेरे को। एक थोड़ा परेशानी फिजिकली भी ज़्यादा है मेरे को, जो कि अभी भी चल रहा है मेरा इलाज ना। डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल छब्बीस फरवरी 2023 दिल्ली में कथित शराब घोटाले मामले में एक बड़ी गिरफ्तारी हुई और जिस शख्स की गिरफ्तारी हुई उसको शराब का दलाल कहा गया। ऐसा इसलिए कहा गया कि वो शख्स शिक्षा मंत्री तो था ही, साथ में एक्साइज डिपार्टमेंट यानी कि आबकारी विभाग भी वो होल्ड करता था। और इतना लंबा समय उस शख्स ने जेल के अंदर बिताया, जितने में पता नहीं कितने जो है दिन रात बीत गए। 1.5 साल तक एक शख्स जो है कथित शराब घोटाले मामले में जेल में रहा। लोअर कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई, रिजेक्ट। हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई, रिजेक्ट। सुप्रीम कोर्ट भी मामला गया, वहां भी रिजेक्ट। फिर दोबारा से फिर घूम के आई, तब जाकर जो है सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। 1.5 साल तक मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली में आबकारी विभाग के मंत्री थे, वो जेल में रह के आए और अब पता लगा है कि भाई ये जो केस बनाया गया था ये तो खड़ा ही नहीं होता है, ये केस पूरा धराशायी हो गया है। तो जब अब ये केस धराशायी हो गया है, तो जब ये केस बनना शुरू हुआ था तब मैंने मनीष सिसोदिया से बात की थी। अब जब ये केस धराशायी हो गया है तो हम मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया से बात कर रहे हैं। ये इसलिए ज़रूरी है इनके साथ ही बात करना। मनीष सिसोदिया तो पॉलिटिशियन है चलिए, लेकिन सीमा सिसोदिया जिन्होंने ये सब झेला, हम ये सब नहीं देखते, हम सिर्फ ये देखते हैं अच्छा भाई इस पर आरोप लग गए, ये छूट गया, अच्छा भाई। लेकिन परिवार क्या झेलता है, कैसे कैसे झेलता है। जब एक हस्बैंड जेल चला जाता है तो पत्नी कैसे घर चलाती है, ये सब क्या क्या झेला है, ये आज हम बात करेंगे। मैं स्वागत कर रहा हूं मनीष सिसोदिया और सीमा सिसोदिया जी का। सर, सबसे पहले आपसे शुरू करता हूं। जिस समय मुझे याद है जुलाई के महीने में जो है ये सब हो गया था कि अब ये जुलाई 2022 आप लोग जो हैं पंजाब जीत के आए, गुजरात में जैसे आप पहुंचे वहीं से ही सारा कुछ ये शुरू हो गया था। फिर अगस्त में एफआईआर हुई थी और रेड हुई थी। क्या तभी आपको लगा था कि गिरफ्तारी होगी? देखिए, पहले दिन से ही मैं कह रहा था कि ये केस बहुत झूठा है, कोई घोटाला नहीं हुआ, सब बकवास है। और आप मीडिया के सामने भी जब मेरे घर सीबीआई आई थी उसके बाद मैंने सारा रखा था। दूसरा, मैंने पहले दिन से ही बताया था कि ये पूरा का पूरा राजनीतिक केस है। नरेंद्र मोदी जी ने अपनी राजनीति को बचाए रखने के लिए, अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी पर सवाल उठाने के लिए, आम आदमी पार्टी की ईमानदारी पर सवाल उठाने के लिए केस फैब्रिकेट किया है, सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करते हुए। आज वो साबित हो गया। गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी ये तो मोदी जी ने तय करना था, क्योंकि उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी थी इसकी। मोदी जी और अमित शाह जी ने पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी कि भाई एक झूठा आरोप लगाया जाएगा, उसके बाद इनको अरेस्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, जो भी है, किस तारीख को अरेस्ट किया जाएगा, फिर केजरीवाल जी को कैसे, संजय जी को कैसे, ये सारी स्क्रिप्ट नरेंद्र मोदी जी ने लिखी थी। ईडी और सीबीआई तो उनके मोहरे थे,
भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को बचाए रखने के लिए। आज ये साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी जी की पूरी स्क्रिप्ट एक झूठी मनोहर कहानी थी। ये वो केस था जिसके अंदर ये देश के इतिहास में एक अनोखा केस था। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि भाई पार्टी के नंबर 1 लीडर को अरेस्ट कर लो आप, नंबर 2 को अरेस्ट कर लो आप, नंबर 3 को अरेस्ट कर लो, और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि एक पॉलिटिकल पार्टी को आप एक्यूज बनाने की बात करने लगे। इस केस के अंदर तो यहां तक नौबत आ गई थी, 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने की बात चल रही थी और खूब जो है ये तय माना जा रहा था। इनसे मैं इसलिए भी बात कर रहा हूं कि सब लोग ये कह रहे थे जो बात करने वाले हैं, हम लोग तो नहीं कह रहे थे, हमें तो पता था कि ये जो केस अभी दिखाई दे रहा है इसमें कुछ केस बनता नहीं है, लेकिन बहुत से लोग ये कह रहे थे कि भाई और कुछ हो ना हो, ये शख्स जरूर जेल जाएगा क्योंकि ये उस समय पर आबकारी विभाग को होल्ड कर रहे थे। तो इसीलिए ये केस इंपॉर्टेंट है कि भाई एक केस बनाया गया जिसमें आपने सब लपेट दिए, सब जो हैं जेल चले गए, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, आम आदमी पार्टी एक्यूज बनने की नौबत आ रही है। और तब जो है कोर्ट ये पा रही है कि भाई चार्जेस के लेवल पर, वर्डिक्ट नहीं है, चार्जेस के लेवल भी ये पाया जा रहा है, प्राइमा फेसाई केस बनता ही नहीं है। जब मुझे याद है आज हम 27 फरवरी 2026 में बात कर रहे हैं, 2023 का वो दिन था 26 फरवरी का, आपको सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था, तो जाते वक्त आपको लग रहा था अरेस्ट हो जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी कितना गिर सकती है, नरेंद्र मोदी जी किस तरह के षड्यंत्र कर सकते हैं, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मुझे पता था कि झूठा केस है। अब अगर एकदम जीरो से कोई बीज बो के ये केस खड़ा कर सकते हैं झूठा, तो अरेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये किस हद तक जाएंगे? मैंने तो सुना था ये तो मरवा देते थे, ये तो लोगों को उठवा लेते थे, पहले गुजरात में इन्होंने बहुत कुछ किया है। तो ये किस हद तक जाएंगे इसकी तो मतलब कोई कम कल्पना करे तो वो गलत होगा। लेकिन मैं तो आज पे बात कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी के पास जिम्मेदारी है कि वो इस देश के बारे में सोचें। वो देश के प्रधानमंत्री हैं। इस देश को अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे अस्पताल चाहिए, लोगों को नौकरी चाहिए, व्यापारियों को व्यापार बढ़ाने के अवसर चाहिए। आज आप अमेरिका के सामने झुके बैठे हो, देश के व्यापारी दुखी बैठे हैं, नौकरियां खत्म है, नौजवान सुसाइड कर रहा है, नौजवान बेरोजगारी से तड़प रहा है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, और आप किस चीज़ में लगे हुए हो? ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके अरविंद केजरीवाल नाम का एक कट्टर ईमानदार लीडर उठ रहा है, और ये आपको भी पता है कि कट्टर ईमानदार है, उसको कैसे झूठे केस में फंसाएं। अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी को झूठे केस में कैसे फंसाएं, भले ही उसके लिए जो नियम तोड़ना पड़े, जो षड्यंत्र करना पड़े, वो सब इन्होंने किया। पर कहते हैं ना कि देश में संविधान और ऊपर भगवान, सबकी रक्षा करते हैं। संविधान ने रक्षा की, आज भगवान ने रक्षा की है। 1.5 साल आप जेल में रह के आए, कई बार आपकी पिटीशन रिजेक्ट हुई, और जब पिटीशन रिजेक्ट होती थी तब जो है ये कहा जाता था कि भाई ज़रूर इसने घोटाला किया होगा। विपक्ष वाले कहते थे कि भाई ज़रूर इसने घोटाला किया होगा, तभी तो कोर्ट जो है बेल नहीं दे रही है। तो आपको 1.5 साल वो याद आ रहे हैं कैसे आपने जेल के अंदर बिताए? ये एक सामान्य हम कमरे में बैठे हैं, ये एक बिल्कुल अलग चीज़ है, जेल के अंदर आपका होना, ये आपको याद आ रहा है? किस तरह से याद कर रहे हैं इसको? देखो, कष्ट का तो था समय। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं, हम इंसान हैं यार, सामान्य इंसान हैं। मतलब परिवार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सामान्य परिवार जो रोजी रोटी अपनी कमाता है, उसी तरह के लोग हैं हम भी। बस दिल में एक फितूर है कि देश की एजुकेशन के लिए कुछ होना चाहिए, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। आप देश की एजुकेशन सुबह शाम सोचते हो और अचानक आपके ऊपर कहा जाता है आप भ्रष्टाचारी हो, आप षड्यंत्रकारी हो। कोर्ट में सीबीआई और ईडी जब लोग बोलते थे, ये लोग मुझसे क्वेश्चन करते थे, तो मुझे लगता था कि यार इस सब के लिए तो नहीं सोचा था कभी कि मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचारी है, मनीष सिसोदिया षड्यंत्रकारी है, मनीष सिसोदिया कॉन्स्पिरेटर है। पीड़ा तो होती थी और बहुत हुई, पर ठीक है, अब समय है, ये समय निकल गया भगवान ने। और आज वो 1.5 साल की पीड़ा याद आ रही है, या जो आज आपके माथे पे जो कलंक लगा था वो हटा है, ये ज़्यादा बड़ी चीज़? दोनों में बड़ी चीज़ क्या लग रही है? या दिल में कुछ चुभ रहा है, या फिर आज दिल खुश है ज़्यादा? जब जीत होती है तो जीत में बहाया गया पसीना, बहाया गया आंसू, सब उसमें योगदान ही देते हुए दिखते हैं। इन लोगों ने मुझको जेल भेजा, मेरे परिवार के लिए, मेरी वाइफ के लिए, मेरे बेटे के लिए, मेरे कार्यकर्ता, मेरे दोस्तों के लिए, सबके लिए मुश्किल समय था। मेरे लिए भी मुश्किल था। मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं 1.5 साल जेल में रहूँगा। मैं तो आपकी तरह से टीवी में पत्रकार था, और पत्रकारिता करते करते अरविंद केजरीवाल जी से मुलाकात हो गई और सोचा ये आदमी देश के लिए कुछ करना चाहता है, इनके साथ मिलेंगे, मेरे इनके सपने आगे बढ़ेंगे। तो अरविंद जी के साथ मिलके एक सपना अंदर जाग गया कि देश की राजनीति में शिक्षा का बीज बोना है। कुछ जगह अभी फसल लगेगी, कुछ जगह थोड़ा बाद में लगेगी, और दिल्ली में लगी, पंजाब में लग रही है। पर ये नहीं सोचा था कि
एजुकेशन पे काम करते करते एक दिन जेल में जाना पड़ेगा। और ये वही विपक्ष ये मजाक उड़ाता था कि जो है हम बात कर रहे हैं शराब की, ये बात कर रहे हैं शिक्षा की, तो शिक्षा शराब, शराब शिक्षा, ये सब चला करता था। हाँ, क्योंकि इन लोगों के साथ प्रॉब्लम यही है कि इनको एजुकेशन आती नहीं है ठीक करनी। अरविंद केजरीवाल जी के पास विज़न है, उनको एजुकेशन की, हेल्थ की, ईमानदारी की राजनीति करनी आती है। हम सबको उन्होंने उसमें लगाया, इनको आता नहीं है। तो इनको यही थी कि अब अरविंद केजरीवाल जी को ख़त्म करना है, इनकी ईमानदारी को डेंट कर दो, मनीष सिसोदिया की ईमानदारी को डेंट कर दो, इनको अंदर जेल में डाल दो। आज साबित हो गया कि अरविंद केजरीवाल एक विचार है, आम आदमी पार्टी एक विचार है। आप उस विचार को ऐसे नहीं मार सकते झूठे केसेस से। नरेंद्र मोदी जी को आज सोचना पड़ेगा कि अब मैं अरविंद केजरीवाल जी जैसे ईमानदार लोगों को ख़त्म करने पे अपना समय लगाऊं या इस देश के लिए भी कुछ करूं। जैसे बीजेपी का जो यूएसपी है वो है राष्ट्रवाद, कांग्रेस की यूएसपी है सेकुलरिज्म, ऐसी आम आदमी पार्टी की यूएसपी है ईमानदारी। तो इस केस की वजह से पूरी पार्टी पर जो है कलंक लगा था, बड़े बड़े नेताओं पर, और आपकी पार्टी सरकार, दिल्ली में सरकार होते हुए पूरी सरकार बदनाम हुई, और उसका नतीजा आखिरी में ये हुआ कि भाई पब्लिक ने भी मैंडेट दिया कि आप पहली बार दिल्ली में चुनाव हार गए, आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई, आप लोग खुद अपने इंडिविजुअल चुनाव हार गए। तो ये सब आज याद आता है कि ये, क्योंकि ये जो हुआ है सिलसिला यहीं से शुरू हुआ है, इसकी वजह से ही ये हुआ, नाम खराब हुआ। देखो, चेन ऑफ इवेंट्स हैं, अब उसमें इफ एंड बट तो बहुत सारे हो सकते हैं। चुनाव की हार जीत तो चलती रहती है, राजनीति में आए हैं तो कुछ चुनाव जीतेंगे, कुछ हारेंगे। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि ये जो कलंक लग रहा था कि मनीष सिसोदिया बेईमान है, वो आज धुल गया। भाई, मेरा बेटा कहीं जाके बात करे और कोई उसको ये बात करे कि तुम्हारा बाप तो बेईमानी का आरोप झेल रहा है, मेरी वाइफ कहीं बात करे उसको ये सुनने को मिले, और ये तो दोनों जानते हैं कि कैसा आदमी है। तो आज हम, हमारा परिवार पूरी तरह फ़ख्र के साथ सर उठा के कह सकते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं। ये हमारे लिए एक उपलब्धि है। अब देखिए, परिवार की हम बात कर रहे हैं, ये देखिए जब हम देखते हैं, खाली इनको देखते हैं तो हमें लगता है अच्छा ठीक है पॉलिटिशियन है, लेकिन पॉलिटिशियन इंसान भी होता है, उसका परिवार भी होता है। मुझे याद है कि इन्होंने 2023 में दिवाली के लिए एक तरह से पैरोल या फरलो मांगी थी आपने कि भाई मुझे दिवाली मनानी दी जाए परिवार वालों के साथ में, लेकिन कोर्ट ने उसकी भी इजाज़त आपको नहीं दी थी, और आप भावुक होते हुए, आपका हमने वो फ़ोटो देखा था जब आप घर से निकले थे जो है अपनी वाइफ के साथ में, तो वो भी जो है याद आ रहा है। सीमा जी के पास मैं चलता हूँ। जब ये सब चल रहा था तो आपकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी उस समय पर, तो कोर्ट में बार बार जिक्र आया था आपका, तो क्या क्या मतलब किस तरह झेला आप, क्या कैसे याद कर रहे हैं उस वक्त को? आज तो बहुत अच्छा वक्त आ गया है कि अब तो साथ ही हैं, ठीक है, लेकिन उस समय कैसे कैसे क्या झेला, क्या बता पाएंगी आप, ताकि लोगों को पता चले कि खाली पॉलिटिशियन भी इंसान होता है, उसका भी परिवार होता है, वो क्या क्या झेलता है। परेशानी तो थी, और तबीयत की सबसे ज़्यादा परेशानी थी मेरे को, लेकिन मेरे डॉक्टर्स वगैरह बड़े अच्छे थे। जो भी है, परेशानी तो बहुत थी। अच्छा, जैसे ये सब हुआ तो आपके बेटे से कोई कहता था कि तुम्हारे पापा तो जेल में हैं, कुछ इस तरह की बात पीठ पीछे होती हो, इस तरह की बात? क्योंकि फेस टू फेस पे तो कोई नहीं कहता है, लेकिन पीठ पीछे बात हो रही होती है, अरे यार वो उसने घोटाला किया था, वो जेल में है, ऐसी ऐसी बातें होती हैं। बेटा एक्चुअली बाहर है, तो ये थोड़ा सा हमें थोड़ा ठीक रहा कि बेटा बाहर था अच्छा, उस समय। लेकिन मेंटली तो वो भी परेशान होगा जब पिताजी जेल में हैं। डेली मेरी फ़ोन पे बात होती थी, परेशान तो था ही, लेकिन वो भी मुझे ढांढस देता था, चलो मम्मी ये थोड़े दिन की बात है। हमेशा यही कहता था वो मुझसे, भाई थोड़े दिन की बात है। मैं उससे कहती थी, दोनों एक चीज़ कहते थे। थोड़ा थोड़ा करते करते 1.5 साल निकल गया। 17.5 महीने। और जब गिरफ्तारी हुई थी तब होली आने वाली थी, फिर दिवाली भी आ गई, फिर उसके बाद फिर होली भी आ गई, और उसके बाद में जाकर जब दिवाली आने वाली थी उससे पहले अगस्त में जाकर जमानत हुई थी। कितना लंबा समय लग गया। हाँ, 2 दिवाली निकल गई थी, 2 दिवाली और होली निकल गई थी, उसके बाद में जमानत हुई थी। परेशानी तो थी, एक थोड़ा परेशानी फिजिकली भी ज़्यादा है मेरे को, जो कि अभी भी चल रहा है मेरा इलाज ना, तो ठीक है। तो सर, जिस समय आप अरेस्ट हुए थे उस समय होली आने वाली थी, तो मुझे पता है कि क्योंकि मैं उस समय आम आदमी पार्टी कवर करता था, दिल्ली सरकार कवर करता था, एनडीटीवी में था उस समय मैं, तो पूरी पार्टी ने ही और केजरीवाल जी ने भी होली नहीं मनाई थी आपकी गिरफ्तारी के बाद में, लेकिन अब जो है बिल्कुल होने के लिए रंग वंग सब तैयार हो गए, ऐसा लग रहा है। देखो, 26 फरवरी थी उस दिन, और 2023 का दिन था। 2023, आज 27 फरवरी 2026, पूरे 3 साल हो गए। मतलब
जैसा अभी सीमा भी बोल रही थी कि हम सब इंसान हैं, आम इंसान हैं, चोट लगती है, कोई कष्ट होता है, भाव हमारे अंदर भी उठते हैं। तो अच्छा समय नहीं था, पर अब जब सब खत्म हो गया, अब तो सारे केस खत्म हो गए, अब सारा अब राजनीति में हैं, लड़ाई तो जारी रहेगी, और लड़ाई के लिए, केस झेलने के लिए, किसी भी तरह की हार्डशिप के लिए हम सब लोग तैयार हैं, इसीलिए हम राजनीति में हैं, ये सोच के ही राजनीति में हैं, और आगे भी आएगा तो उससे भागेंगे नहीं। लेकिन अच्छा है, इस बार होली में रंग कुछ और ही होगा। अच्छा, अभी ये बिल्कुल बात करते करते अभी मेरे ध्यान में आया है, 2023 में होली से ठीक पहले ये गिरफ्तार हुए थे। आम आदमी पार्टी में जो है होली नहीं मनी थी, क्योंकि बड़े नेता गिरफ्तार हो गए तो होली कैसे मनेगी। 2024 में होली से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए थे, तो फिर जब पार्टी का सब सर्वोच्च नेता ही गिरफ्तार हो गया, फिर कैसे होली मनती। 2025 में आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव हार गई, जहां कभी चुनाव नहीं हारी थी, तो फिर आम आदमी पार्टी में उस तरह की होली नहीं मनी। चुनाव हारना जीतना लगा रहेगा, चुनाव हारना जीतने के बाद तो आप याद करेंगे, रंग में भंग तो बढ़ जाता है। वो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद होली हमारे यहाँ सिर्फ इस दौर को छोड़ के हमेशा मनी है और मनेगी। हम अपने आस्था में, हम अपने होलिका माई में, हम अपने परंपराओं में खूब यकीन करते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। बस ये था कि इस बार जब नरेंद्र मोदी जी झूठा साबित हो गए हैं तो उसके बाद होली एक अलग तरीके की होगी। ठीक है सर, रिकॉर्ड करिएगा हमारी होली अब की बार। ठीक है जी, मिलने आऊंगा जी होली पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।